हेलो एवरीवन। तो आज करते हैं क्वेश्चन 32 एक्सरसाइज 2A। चैप्टर इज़ पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन 32 का एक ही पार्ट है। उसमें हमें दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/a² करली स्क्वायर z डिवाइड बाय करली x² प्लस 1/b² करली स्क्वायर z डिवाइड बाय करली y² व्हेन, यहाँ पे हमें एक इक्वेशन गिवन है कि व्हेन a² x² प्लस b² y² इज इक्वल टू c² z²। तो हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। अगर आप देखेंगे तो हमें डिफ्रेंशिएशन किसकी करनी है, हमें करनी है z की विद रिस्पेक्ट टू x, वो भी सेकंड ऑर्डर, एंड z की विद रिस्पेक्ट टू y। दो बार पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करनी है। सबसे पहले तो फिर हम क्या करते हैं, z की वैल्यू अलग करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे ये इस तरफ माइनस का है, अगर उस तरफ जाएगा c² z² तो प्लस का हो जाएगा। तो वो कह सकते हैं कि c² इंटू z² इज इक्वल टू a² x² प्लस b² y²। इसके बाद c यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो 1/c² इंटू a² x² प्लस b² y²। अब सबसे पहला स्टेप है, ये z² है, मुझे निकालना है करली z बाय करली x। तो नाउ अगर हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट पार्शियली डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या आ जाएगा, करली बाय करली x इंटू z² इज इक्वल टू 1/c² इज कांस्टेंट, तो आएगा 1 करली बाय करली x a² x² प्लस b² y²। आगे क्या आएगा, z² का डेरिवेटिव 2z करली z बाय करली x बन जाएगा, क्योंकि वेरिएबल है। z हमने 2z क्यों लिखा, क्योंकि z आगे किसका फंक्शन है, a का भी है। x तो फिर इसीलिए हमने ये लिखा। z इज़ अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y, तो इसीलिए z की भी डिफ्रेंशिएशन होगी। z एक कांस्टेंट रेट नहीं होगा, यहाँ पे z कांस्टेंट नहीं है, z वेरिएबल ही था, तो उसके साथ ऐसे करा। अब आगे 1/c², ये होगा करली बाय करली x इंटू a² x² प्लस करली बाय करली x इंटू b² y²। इसके बाद 2z करली z बाय करली x इज इक्वल टू 1/c²। इसके डिफ्रेंशिएशन करेंगे, a² तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x² की डिफ्रेंशिएशन करनी पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 2x प्लस, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये सारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं करली z बाय करली x इज इक्वल टू a² 2x डिवाइड बाय c², और ये वाली चीज़ 2z भी यहाँ पे आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल। करली z बाय करली x इज इक्वल टू a² बाय c² इंटू x बाय z। ये मेरा निकला करली z बाय करली x। अब हमने करना है करली बाय करली x इंटू करली z बाय करली x, वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा करली स्क्वायर z डिवाइड बाय करली x², इसकी वैल्यू है। यह है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो वो क्या आ जाएगी, कांस्टेंट टर्म तो एज इट इज़ है, वो बाहर ही आएगी, और फिर हमने करना है करली बाय करली x इंटू x बाय z। इसकी डिफ्रेंशिएशन हम देखते हैं, ये है u बाई v का फॉर्मूला, तो हमें पता है d बाई डी एक्स u बाई v इज इक्वल टू v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई v², तो वो चीज़ यहाँ कर रही है। इसके बाद क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले आएगा v ऊपर, और डिफ्रेंशिएशन इसकी करेंगे x की विद रिस्पेक्ट टू x, वो आ गया 1, फिर माइनस x, एंड डिफ्रेंशिएशन करनी है करली z बाय करली x, z की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये वाली चीज़ आ गई डिवाइड बाय z का स्क्वायर विच फर्दर इक्वल टू a² डिवाइड बाई c² z² z माइनस x, और यहाँ पे अब हमने करली z बाय करली x की वैल्यू पुट करनी है, वो क्या निकली थी, a² x डिवाइड बाई c² z फ्रॉम इक्वेशन 1। इसके बाद हमने क्या करना है, a² डिवाइड बाई c² z², और साथ में ये एलसीएम लेंगे, तो ये आ गया c² z, और इधर आएगा c² z² माइनस a² x² विच फर्दर इक्वल टू, आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है न्यूमिनेटर में c² z² माइनस a² x², और यहाँ पे हमें दिया है
सी स्केयर जेड स्केयर ये रहा। अगर मैं माइनस ए स्केयर एक्स स्केयर इधर ले जाऊँ तो ये क्या बचेगा, बी स्केयर वाई स्केयर। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए स्केयर डिवाइड बाई सी स्केयर जेड स्केयर इंटू न्यूमिनेटर की जगह भी हमने क्या लिख देना है, बी स्केयर वाई स्केयर डिवाइड बाई सी स्केयर जेड विच फर्दर इक्वल टू ए स्केयर बी स्केयर वाई स्केयर डिवाइड बाई सी की पावर ऐड हो जाएगी 4 हो जाएगा और जेड की पावर 3। ये मेरा निकला करली स्केयर जेड बाई करली एक्स स्केयर। क्या कहेंगे, करली स्केयर जेड बाई करली एक्स स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर बी स्केयर वाई स्केयर, यही चीज़ निकली, डिवाइड बाय सी की पावर 4 जेड की पावर 3। इसी तरह से अगर आप देखेंगे इस फंक्शन में जितना एक्स था उतना ही वाई है, तो अगर मैं इसकी डबल डिफ्रेंसिएशन करूँगा सिमिलरली करली स्केयर जेड बाई करली वाई स्केयर इज इक्वल टू, जहाँ पे अब ये जब मैंने इसको एक्स के साथ डबल डिफ्रेंशिएट करा तो वो आ गया वाई स्केयर, लेकिन जब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डबल डिफ्रेंशिएट करूँगा तो वो आ जाएगा एक्स स्केयर यहाँ पे, तो वो आएगा ए स्केयर बी स्केयर इंटू एक्स स्केयर डिवाइड बाई सी की पावर 4 जेड की क्यूब। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 1/a स्केयर इंटू करली स्केयर जेड बाई करली एक्स स्केयर प्लस 1/b स्केयर इंटू करली स्केयर जेड बाई करली वाई स्केयर। ये चीज़ हमें पता करनी, तो वैल्यू डाल देते हैं 1/a स्केयर करली स्केयर जेड डिवाइड बाई करली एक्स स्केयर की जगह आएगा ये वाली चीज़, वो क्या है, ए स्केयर बी स्केयर वाई स्केयर सी की पावर 4 जेड की क्यूब प्लस यहाँ पे 1/b स्केयर इंटू ए स्केयर बी स्केयर एक्स स्केयर डिवाइड बाय सी की पावर 4 जेड की पावर क्यूब। तो यहाँ से स्केयर कटा, बी स्केयर से बी स्केयर कट गया, तो हमारे पास आया बी स्केयर वाई स्केयर प्लस ए स्केयर एक्स स्केयर, डिनोमिनेटर सेम ही रहा तो सी की पावर 4 जेड की क्यूब। अब आप देखेंगे कि ए स्केयर एक्स स्केयर प्लस बी स्केयर वाई स्केयर की वैल्यू क्या निकली, तो ये रही ए स्केयर एक्स स्केयर प्लस बी स्केयर वाई स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर जेड स्केयर। तो मैं लिख सकता हूँ ये भी विच फर्दर इक्वल टू सी स्केयर जेड स्केयर डिवाइड बाई सी की पावर 4 जेड की क्यूब। अब ये डिनोमिनेटर में चल जाएगी पावर, तो 4 - 2 2 एंड 3 - 2 वो क्या बना, z। तो ये चीज़ आएगी, ये मुझे प्रूव करना था कि जो वैल्यू है 1/a स्केयर इंटू करली स्केयर जेड डिवाइड बाई करली एक्स स्केयर प्लस 1/b स्केयर इंटू करली स्केयर जेड डिवाइड बाई करली वाई स्केयर, उसकी वैल्यू है 1/cz स्केयर, जहाँ पे z की वैल्यू क्या थी, z की वैल्यू ऐसे निकाली है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन 34। क्वेश्चन 34 एंड 33 की एक सेपरेट वीडियो बनेगी, तो इसलिए हमने डायरेक्ट क्वेश्चन 32 के बाद 34 स्टार्ट करा है। यहाँ पे हमें दिया क्या गया कि v इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर रेज टू पावर m। वी नीड टू प्रूव डैट इसकी डबल डिफ्रेंसिएशन करनी है v की विद रिस्पेक्ट टू x, दैन पार्शियली वो भी, दैन v की करनी है डबल डिफ्रेंसिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y और यहाँ पे आएगा z, फिर अगेन v की हमें डबल पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करनी विद रिस्पेक्ट टू z। तो वो मुझे बताना है वो किसके इक्वल है, 2m इंटू 2m प्लस 1 प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड प्लस जेड स्केयर रेज टू पावर m-1। स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफ्रेंसिएशन का। तो गिवन v इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर रेज टू पावर m। अगर आप देखेंगे ये इसके इक्वल है, तो जो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इज इक्वल टू वी रेज टू पावर 1/m, जो v की पावर है वो 1/m हो जाएगी। तो ये चीज़ आ गई, ये दोनों हमें पॉइंट याद रखने हैं। नाउ करली v बाय करली x, वो क्या होगा, करली बाय करली x और डिफ्रेंसिएशन करनी है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इंटू रेज टू पावर m। वो क्या हो जाएगा, पावर आगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, पावर में से 1 माइनस एंड करली बाय करली एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, वो फर्दर क्या बनेगा, m एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर पावर है m-1, और ये वाली चीज़ का क्या आ जाएगा, 2x आएगा। एक्स स्केयर का पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो होगा 2x, पावर आ गया कि
y और z क्या है, कांस्टेंट है, तो उनका डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली, तो वो हो जाएगा 0, इसलिए वो मैंने लिखा नहीं। इसके बाद करली वी वाई करली एक्स क्या बना, 2xm एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर रेज टू पावर m माइनस 1। नाउ अब मुझे निकालना था डबल सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो भी क्या है, करली स्केयर वी डिवाइड बाई करली एक्स स्केयर, इट मीन्स करली बाय करली एक्स इंटू करली वी बाय करली एक्स। अब वो क्या चीज़ है कि मुझे इसको फिर डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप देखेंगे 2 और m कांस्टेंट है, वो मैंने लिखा बाहर, करली बाय करली एक्स, फिर मैंने लिखा m, और फिर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर रेज टू पावर m माइनस 1 विच फर्दर इक्वल टू 2m। और ये था u डॉट वी का फॉर्मूला है, तो आपको मैं बता दूँ d बाई डी एक्स यू डॉट वी किसके इक्वल होता है, वो होता है u डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। ये तकरीबन हर क्वेश्चन में या तो u डॉट वी वाली चीज़ लगी है, डिफ्रेंशिएट हो रहा है, या तो u बाई वी वाली चीज़, और हमने दोनों ही अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले आ गया u एज इट इज़। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है, एक्स के प्लस वाई के प्लस जेड स्केयर रेज टू पावर m माइनस 1, डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू m विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, पावर आगे, पावर में से एक माइनस, तो m माइनस 2। फिर इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी विदाउट पावर एक्स के प्लस वाई के प्लस जेड स्केयर, उसकी क्या हो जाएगी 2x जो हमने करी, प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, और x की डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मेरा करली स्केयर v बाय करली एक्स स्केयर है वो किसकी इक्वल है, वो है 2m, फिर है x m माइनस 1, फिर ये वाली फिर आएगा यहाँ पे देखो 2x भी था, तो x था ही है, तो 2x स्केयर हो गया यहाँ पे, ये वाली चीज़ m माइनस 1 हो गया। अब लिखना है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, और पावर है m माइनस 2 प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, पावर है m माइनस 1। अब जो छोटी पावर है वो कॉमन ले लेते हैं, तो m माइनस 2 वाली पावर छोटी है, तो 2m एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, पावर है m माइनस 2। यहाँ पे लिखा 2x स्केयर m माइनस 1 प्लस 1। यहाँ पे मैंने करा है, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे आना था 1 की जगह आना है प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, ये वाली चीज़, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो माइनस 2 प्लस 1 क्या होगा माइनस 1, तो ये एज इट इज़ बन जाएगा। इस तरह से मैं कह सकता हूँ करली स्केयर वी बाई करली एक्स स्केयर इज इक्वल टू 2m एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर क्या था, v की पावर 1 बाई m, और इसके ऊपर m माइनस 2 है तो m माइनस 2 ऊपर आ गई पावर। फिर यहाँ से है 2x स्केयर m माइनस 1 प्लस v की पावर v है ये सारा स्केयर, और 2y स्केयर प्लस 2z स्केयर हम साथ में हम लिखेंगे 2m माइनस 1, ये कॉमन है तीनों में, इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस v तीनों की पावर है 1 बाई m, ये कितनी बार है 3 बार, तो 3v रेज टू पावर 1 बाई m। इसके बाद क्या करना है 2m v m माइनस 2 बाई m, यहाँ पे 2m माइनस 1, और ये क्या है एक्स के प्लस वाई के प्लस जेड स्केयर क्या था v रेज टू पावर 1 बाई m प्लस 3v 1 बाई m। यहाँ से हम v रेज टू पावर 1 बाई m कॉमन ले लेते हैं, तो वो आ गया m माइनस 2 बाई m डॉट v रेज टू पावर 1 बाई m 2m माइनस 1 प्लस 3। इसके साथ ही देखेंगे ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो हम करेंगे m माइनस 2 बाई m प्लस 1 बाई m, तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर कॉमन है m माइनस 2 प्लस 1 विच इज़ m माइनस 1, तो m माइनस 1 बाई m 2m माइनस 2 प्लस 3 विच फर्दर इक्वल टू 2m v m माइनस 1 बाई m, और ये आ गया 2m प्लस 1। इसके बाद अगर आप देखें कि v पावर 1 बाई m की वैल्यू क्या थी, v पावर 1 बाई m है ये सारा कुछ,
तो इसकी जगह ये सारा हमने लिख देना है 2m एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र पावर है m-1 और साथ में 2m प्लस 1। और आप देखेंगे कि हमें यही चीज़ प्रूव करानी थी 2m इंटू 2m प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र रेज टू पावर m-1। और यहाँ पे भी वही है 2m इंटू 2m प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र रेज टू पावर m-1। तो इसके साथ ही ये भी क्या हो गया, प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। होप आपको समझ आ गया होगा। अगला एक क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।